इसमें देखिए, ये अर्थ का आउटर सरफेस है, ये अर्थ की इनर सरफेस है। कहा जा रहा है कि इससे h मीटर की डेप्थ पर, कितनी डेप्थ पर, h मीटर, दिस इज h मीटर की डेप्थ पर। देखिए, अगर हम यहां से अर्थ के सेंटर तक चलते हैं तो ये पूरा क्या होता है, दिस इज आर ए, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर ए, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक, यहां से यहां तक कितना है, एच है। ठीक, तो अब इनर वाले का क्या हो जाएगा, नेमिंग कर लीजिए। ये हो गया, ये पॉइंट हो गया P, ये पॉइंट हो गया O, ये पॉइंट हो गया A। ठीक, ध्यान दीजिए, यहां इफ, राइट करिए, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अर्थ सरफेस is m, okay, and at depth of h meter its, sorry, mass will be m dash, because at depth राइट करिए इतना, P is a point which is h meter depth from earth surface here, OP is equal to RE minus H, comma AP is equal to H, okay, and AO is equal to RE, okay, done it. Yes, sir. Okay,
अब पी पॉइंट पे मास निकालते हैं। एम डैश इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। फार्मूला यही होता है ना। Yes, sir. वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। चलिए, वॉल्यूम किसका, ये अर्थ स्फेयर है। अर्थ स्फेयर, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई। आर के स्थान पे क्या हो जाएगा, आर ई माइनस एच। आर ई माइनस एच का क्यूब इंटू डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इसकी मान ले रहे हैं रो है, क्या है, रो। तो एम डैश क्या हो गया, एम डैश इज इक्वल टू हो गया 4/3 पाई आर ई माइनस एच का होल क्यूब इंटू रो। ठीक है, चलिए अब यहाँ अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन क्या होता है, न्यूटन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम, यानी एम ई क्या होगी, मास ऑफ अर्थ। यहाँ पे एम डैश है, एम डैश इंटू स्मॉल एम अपॉन, ये डेप्थ क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। इक्वेशन 1। ठीक, चलिए और एंड यहां अगर हम देखें एम डैश के अकॉर्डिंग डेप्थ पर, एट डेप्थ एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल जी एम डैश के स्थान पे क्या हो जाएगा, 4/3, रुक जाओ, चलिए इसी में एक काम करिए, इसी में जी डैश, जी को जी रहने दीजिए, एम डैश की वैल्यू उठाकर रख दीजिए। तो एम डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3, 4/3 पाई ऊपर हो जाएगा आर ई माइनस एच, आर ई माइनस एच का होल क्यूब इंटू रो।
ये तो m डैश हो गया, साथ में m भी रहेगा, अपॉन आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर भी आएगा, आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये पूरा क्रॉस होगा किससे? आर ई माइनस एच से हो जाएगा। तो बचेगा क्या? एफ इज इक्वल टू बचेगा 4/3 जी रो इंटू पाई, और क्या ब्रैकेट में आर ए माइनस एच। ठीक, इंटू एम। ठीक है, आगे अगर अर्थ सरफेस पे मास m है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g लगती है, यहां सपोज करेंगे, सपोज एट डेप्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन is g dash, then f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू जी डैश। ठीक है, ये था इक्वेशन नंबर 2। और ये रहेगा इक्वेशन नंबर 3। ओके, इक्वेशन 2 और 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या हो जाएगा? m g डैश, एम जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/3 जी रो पाई आर ई माइनस एच इंटू एम। एम से एम कैंसिल, सो जी डैश इज इक्वल टू क्या हुआ? 4/3 जी रो पाई और आर ई माइनस एच। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब देखिए अगर अर्थ सरफेस पे बात करें, एट अर्थ सरफेस क्या हो जाएगा? अर्थ सरफेस के अकॉर्डिंग अगर चले तो यहां हो जाएगा एम जी इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू जी इंटू आर ई रेडियस ऑफ अर्थ इंटू रो इंटू एम।
अब m से m कैंसिल हो जाएगा इधर, तो g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही 4/3 पाई कैपिटल G RE इंटू रो। इक्वेशन नंबर हो गया 5। ओके, राइट करिए इतना। डू इट फास्टली। हो गया। हो गया, चलिए अब इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 4/5, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा g डैश अपॉन g इज इक्वल टू g डैश अपॉन g इज इक्वल टू, अब g क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/3 4/3 कैपिटल G पाई रो, ऊपर क्या था जी डैश का RE माइनस H ना, नीचे क्या आ जाएगा 4/3 G पाई रो और RE। देखिए 4/3 G पाई रो, इतने से 4/3 G पाई रो कैंसिल, आया क्या G डैश अपॉन G इज इक्वल टू हो गया RE माइनस H अपॉन RA। आप क्या करते हैं, तो G डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा G इंटू, ऊपर RE कॉमन कर लेते हैं, जब ऊपर RE कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा RE बाहर हो गया, अब इसमें क्या करते हैं RE हम करते हैं कॉमन, जब कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस H अपॉन RE, क्या बचेगा H अपॉन RE ब्रैकेट में, नीचे ऑलरेडी RE दिया ही है, तो ये RE से ये RE हो जाएगा कैंसिल, तो G डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा G इंटू 1 माइनस H अपॉन RE। ठीक, राइट करिए।
राइट डाउन। राइट करिए। Have you done it? हाँ हो गया। हो गया। चलिए, इसके बाद अगली हेडिंग है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखिए, द वर्क डन in bringing a unit mass from infinity to a point, from infinity to a point in the gravitational field, in the gravitational field. हो गया? Suppose W joule work done in bringing a body of mass m from infinite to a point
okay, in a point. Then v is equal to क्या हो जाएगा, पोटेंशियल v इज इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन m। क्या हो जाएगा, W अपॉन m। W की यूनिट जूल और m यानी मास की यूनिट kg। राइट करिए। हो गया सर। हो गया, नीचे gravitational potential is always negative हो गया। चलिए नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास। हो गया, यस सर। देखिए ये एक पॉइंट है, ठीक, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इसका मास इस बॉडी का जो कि पॉइंट की तरह है कितना है m, ठीक, इस पॉइंट का नेम है O, ठीक, कहा जा रहा है कि इसको A पॉइंट तक डिस्प्लेस किया जाता है। O से A की दूरी कितनी है R, ठीक है। इसको जो A से B पॉइंट तक यहां तक ले जाते हैं, मान लीजिए A से B के बीच की डिस्टेंस dr, ओके, अब यही लिखेंगे। सपोज पॉइंट मास capital M is situated
is situated at a point O। ठीक है, let A is the gravitation A is the point in a gravitational field at a distance of r। ओके, तो अब देखिए, अब क्या करेंगे कि जब यूनिट मास वाले ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट पे रखा जाएगा तो उस पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है ये देखेंगे। इस पॉइंट पे फोर्स कितना लग रहा है, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल G M1 M2 होता है, तो यहाँ M1 M रहेगा, M2 जो है वो G1 हो जाएगा, अपॉन R स्क्वायर होता है। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। Now suppose the unit mass moves. Now suppose the unit mass moves from A to B, A से B की तरफ मूव करता है एंड कवर स्मॉल डिस्टेंस dr, क्या करता है dr, ओके। देन वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन dw, dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू dr, dw इज इक्वल टू हो जाएगा F इंटू dr। चलिए इसमें F की वैल्यू रखते हैं इक्वेशन 1 से, तो क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू G M अपॉन R स्क्वायर इंटू dr इंटू dr।
ठीक है, राइट करिए इतना। हो गया? हो गया सर। चलिए इसके आगे इसको सॉल्व करें, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग इन द लिमिट्स क्या, आर एंड इनफाइनाइट, आर एंड इनफाइनाइट। आर और इनफाइनाइट के लिमिट में इसको इंटीग्रेट करिए तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर अपर लिमिट इनफाइनाइट और लोअर लिमिट क्या, आर। यहाँ क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। चलिए अब डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए जी एम कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा। जी एम आपका कांस्टेंट है, बाहर हो जाए, बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा क्या, बोलिए। अब इंटीग्रेशन हटाएंगे तो डी आर से हट जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, बोलिए, -1 अपॉन आर होगा। देखिए कैसे होगा ये भी देख लीजिए। अभी यहाँ बचेगा क्या, इंटीग्रेशन के अंदर में अपर लिमिट इनफाइनाइट आर, यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन, चाहे 1 अपॉन आर स्क्वायर कर लें या ये हो जाएगा आर पावर कितना -2 इंटू डी आर। अब आर पावर -2 डी आर का डिफरेंस ये करिए, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, +1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, +1 होता है, यानी ये हो जाएगा gm इज इक्वल टू gm। इंटीग्रेशन हटाते हैं तो क्या होता है, बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है आर पावर, यानी क्या हो जाएगा -1 +1 अपॉन, यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा आर। कैसे, बोलिए, समझ में आया। ये हो जाएगी अपर लिमिट इनफाइनाइट, लोअर लिमिट आर, माइनस में।
रफली अगर समझना है तो देखिए कैसे, जब आर स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा आर पावर -2 +1 अपॉन -2 +1 होता है। तो -2 +1 हो गया कितना, आर पावर -1, कितना हो गया, आर पावर -1 अपॉन कितना, -1, ये -1 इधर हो गया, ये हो गया आर पावर -1 को जब हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर, ये होगा 1 अपॉन आर, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या आया 1 अपॉन -1 अपॉन आर, अपर लिमिट इनफाइनाइट, लोअर लिमिट आर। अब देखिए इनफाइनाइट माइनस आर करेंगे, इनफाइनाइट का मतलब होता है क्या 1 अपॉन 0, तो जब 1 अपॉन 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो गया, खत्म हो गया, इनफाइनाइट चला गया, तो यहाँ हो जाएगा इनफाइनाइट माइनस आर, तो यहाँ इनफाइनाइट माइनस आर का मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कि W इज इक्वल टू GM ये हो जाएगा पूरे का क्या बनेगा 1 अपॉन आर, तो ये हो जाएगा कितना GM अपॉन आर। क्लियर, ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब चूंकि ये इनफाइनिटी से आ रही है इसलिए ये क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। राइट करिए।